हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है आज शनिवार का, तारीख है 10 दिसंबर। जी हाँ, ये आज का ही व्लॉग है और आज ही जाने वाला है। सुबह उठते एक तो मैं आज सबसे पहले लेट उठी हूँ क्योंकि आज सेकंड सैटरडे था, दोनों बच्चों की छुट्टी थी। तो मुझे लगा आज जो है मैं नींद अपनी प्रॉपर पूरी कर लेती हूँ, लेकिन इतना लेट भी नहीं उठी हूँ। मैं उठी थी पौने 7 बजे, जो है 7 बजे से पहले ही जो है मैं उठ गई थी। ये 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, मतलब इतना लेट उठना हमारे यहाँ नहीं चलता है भाई, काम नहीं काबू में आता है। फिर तो उठते चाय पानी वगैरह पिया और अभी मैं लग गई है। कल जो कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो वो सूख गए हैं। सबसे पहले मैं सोचा ये काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ और आज जो है कोई आने भी वाला है, तो उनके आने से पहले मैं सोच रही हूँ सारा काम जो है वो मैं अपना ख़त्म कर लूँ। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं अपने कपड़ों की तह। सारे के साथ जो अलमारियों में मैं लगा दूंगी। और ऐसा होता है कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे थोड़ा लेट तक सोए, मतलब मैं अपना काम खत्म कर लूँ ना, तब तक बच्चे जो है वो सोते रहें। लेकिन होता एकदम उल्टा है। जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन तो ये लोग मतलब बच्चों को ना ज़बरदस्ती उठाती हूँ मैं, और तब जाके कहीं ये उठते हैं। जिस दिन संडे होता है या कोई छुट्टी होती है ना, उस दिन ये लोग वैसे ऑटोमेटिक ही इतना जल्दी उठ जाते हैं कि उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एकदम उल्टा हो जाता है। तो फिर जो है आज भी वही हुआ कि आज भी जो है वो बच्चे में जो है मैं चाय पी रही थी ना, उस टाइम तो वरुण उठ गया था सोकर जब मैं उठी, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है हिमांक भी सोकर उठ गया था। तो मेरे को ये ऊपर से ये हो गया कि मैं कहा नहीं भाई, आज तो मैं सोच रही रात को सोच सोच कर तो मैं ये सोई थी कि मैं थोड़ा सा जल्दी उठूंगी और काम जो है वो फटाफट ख़त्म कर लूँगी। एक तो जो है वरुण की आज पीटीएम है। पिछली बार जो पीटीएम थी आई थिंक स्पोर्ट्स मीट वगैरह था, शायद उसकी वजह से पोस्टपोन हुई थी, और उससे पहले जो पीटीएम थी उस टाइम पर मैं नहीं जा पाई थी। तो बस अभी जो है फटाफट से जो है सारा काम ख़त्म करके सबसे पहले जो वो पीटीएम में चलते हैं। फिर जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई आने वाला है, तो उसके आने की तैयारी भी जो मुझे करनी है। फटाफट से अपना जो है जोरों शोरों से मैं सुबह सुबह ही जो वो लग गई थी आने। तो उनको कल था लेकिन कल नहीं आए, तो वो आ जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि जितनी भी जल्दी जल्दी में जितनी भी डस्टिंग क्लीनिंग और जितनी भी साफ़ सफाई जो है जो हो सकती है वो सारी मैं कर लूँ। पूरी ज़ोरों शोरों से मैं लगी हुई थी कि जितना हो सकता है उतना काम जो है वो मैं ख़त्म कर लूँ। तो बस एक तो बच्चों की अलमारी में क्या होता है ना कोई जैसे पजामी वगैरह है या कोई इनर वगैरह है, कोई ना कोई चीज़ जो इधर से उधर जो है, जब बच्चे अपने हिसाब से लेते हैं ना कपड़े, तो मिल ही जाती है। तो उनको जो सबसे पहले उनको ठीक करती हूँ, उसके साथ साथ में उनके कपड़े रख देती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि बच्चे जो है दोनों उठ गए थे। तो सबसे पहले दोनों बच्चों के लिए जो है मैं दूध गर्म करूँगी, और दूध गर्म करते करते जो हिमांक के पापा भी आ गए थे, तो उनके लिए भी चाय बनेगी और पानी। सबसे पहले अभी जो है उनके लिए मैं पानी गर्म करूँगी, और साथ साथ में जो है वो बर्तन वगैरह मैं लगा दूँगी। बीच बीच में काम भी करती रहूँगी और साथ में जो है वो बर्तन वगैरह भी लगा दूँगी। अभी मैं नीचे पतीला ढूंढ रही थी, इसलिए जो है एक दो मैंने ऊपर ऊपर के बर्तन जो है वो उतारे हैं। बीच बीच में लगाऊंगी, पहले दूध चढ़ाऊंगी, कभी एक बार पानी चढ़ाऊंगी। जैसे पानी दे दूंगी उसके बाद मैं जो चाय चढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म करने वाली हूँ। सुबह सुबह फ्रेशन अप वगैरह हो गए हैं वो दोनों, और सुबह सुबह जैसे चने के लड्डू डाले हुए हैं, तो वो गर्म दूध के साथ एक एक दोनों बच्चों को चने का लड्डू जो है वो देने वाली हूँ। और बहुत ही जो है हेल्थ के लिए जो है एकदम सही रहता है, इसीलिए। और अभी जो है हाँ, मैंने कल एक ना हिमांक के पापा ने जो टोस्टर जो मंगवाया था उसका वीडियो भी मैंने शेयर करा था, और वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बस उसमें डालना है, उसमें टाइम फिक्स करना है, 2 या 3 का स्लॉट। अगर आपको हल्का सा गर्म चाहिए तो 2 पर कर लो, आपको कुरकुरा चाहिए एकदम टोस्ट के जैसा, जैसे टोस्ट मिलते हैं ना मार्केट में, वैसा चाहिए तो 3 पे कर लो या 2.5 पे कर लो। आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। एकदम टोस्ट के तरह जो है वो बनके हो जाती हैं रेडी। तो बच्चों को दूध दे दिया है, माँ के पापा को दे दिए चाय, और अब लगी हुई मैं अपने झाड़ू वगैरह लगाने में। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, और इसी बीच जो है झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं दोनों बच्चों को रेडी करूंगी, क्योंकि क्या है ना कि पोछा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अभी बच्चे नहलाना है और मैं भी नहाऊंगी, माँ के पापा भी नहाएंगे। तो दोनों बच्चों को नहलाने के बाद जो है उसके बाद जो है वो पोछा लगेगा, क्योंकि बार बार बाथरूम में जाना निकलना, तो इस चीज़ों में क्या होता है, फर्श जो है वाइट फर्श है वापस जो है गंदा हो जाता है, और वाइट फर्श पे दाग आप लोगों को पता है अलग से दिखाई देते हैं। तो बस दोनों बच्चे यहाँ पे धूप में जो है वो कर रहे थे मस्ती, और आज मैंने सोचा तो ये था इनकी दोनों की ना रगड़ रगड़ के अच्छे से धूप में बिठा के मालिश करूंगी। अच्छा, मालिश से याद आया, आप लोगों ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, दिया बच्चों की मालिश जो है वो कौन से तेल से करते हो। तो जी मालिश तो जो है फिलहाल बच्चों की मैं खाली सरसों के तेल से कर रही हूँ। वैसे मालिश जो है जब छोटे बच्चे होते हैं उनको जो रोगन बादाम तेल आता है ना, उससे मालिश की जाती है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उसको आप किसी भी से कर सकते हो। और सरसों का तेल तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है मालिश के लिए।
तो जी हाँ, बस हाँ, जो नॉर्मल जैसे मैंने बताया था सरसों के तेल से जो है वो मैं मालिश करती हूँ। और बीच में आप लोगों को ना पीछे बहुत मतलब आवाज़ें जो आ रही होंगी हिमांक के रोने की, तो वो रो नहीं रहा है, तो वो लोग जो आपस में जो सारे बच्चे जो है वो बहस कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, तो इसलिए उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो बस अभी सबसे पहले झाड़ू निकालूंगी और बेड इस पे ना सेंटर टेबल पे ना हिमांक ने दूध गिरा दिया, तो उस पर भी जो है मुझे कपड़ा लगाना है। और डस्टिंग डस्टिंग तो आज नहीं करूँगी, कल एक डीप क्लीनिंग डस्टिंग जो है वो मैंने पूरे ऊपर ऊपर वाले हिस्से में जो है वो कर दी है। कुछ हिस्से रह गए हैं, मतलब जैसे मैंने करी थी दोनों, तो टीवी यूनिट करी थी, उसके बाद जो है वो मैंने टीवी यूनिट के बाद सेंटर टेबल भी किया था, उसके बाद क्रॉकरी यूनिट भी जो है वो मैंने करी थी इसीलिए। तो बस अभी साथ साथ में क्या होता है ना कि मैं करती रहती हूँ, लेकिन हिमांक जो है बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ में जो है वो गिराता रहता है, फैलाता रहता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी जो है मुझे दिक्कत हो जाती है। और इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले मैं जितना काम हो सकता है ना उतना काम मैं निपटा लूँ, तो एक बार ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ झाड़ू पोछा हो गया, क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, बाद में फैलता रहे तो इस तरह तो सारा दिन जो है वो फैलता रहता है, तो काम तो सारा दिन जो है वो चलते ही रहते हैं। तो जी बस अभी जो है अभी बारी आती है वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने की। और अभी तो सर्दी में क्या डेली बेसिस पे क्लीन हो रहा है, गर्मी में तो फिर भी चल जाता है, पता नहीं क्यों सर्दी में डेली जो है वो क्लीन करना पड़ रहा है, बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ता है। बच्चे पता नहीं कैसे क्या कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको ना ब्लैक ब्लैक जो है वो कर देते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो मिट्टी वगैरह में खेल के आते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो मिट्टी का जो है वो रह जाता है, इसमें जम जाता है मैल सा। तो बस अभी जो है फटाफट से इसको करेंगे क्लीन, और फिर उसके बाद जो है पोछा वोछा बच्चों को नहलाऊंगी स्पेशल अभी, क्योंकि ना पानी लगा हुआ है। तो इसको क्लीन करने के बाद सबसे पहले जो मैं वरुण को नहलाऊंगी, और उसके बाद जो है साथ साथ में जो हिमांक को नहला दूंगी, क्योंकि ये था कि जितना भी टाइम बचता रहे तो उसके बीच में जितना भी मैं काम कर पाऊँ तो वो उतना काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। क्या है कि अभी तो सिर्फ जो है मैंने पानी गर्म होने के लिए लगाया है, तो इसी बीच वॉश बेसिन भी जैसे क्लीन हो गया है। देन उसके बाद जो है अभी सेंटर टेबल भी जो है वो क्लीन हो गया है। तो जी बस अभी जो है वापस मैं किचन में आ गई हूँ, और ये वाले जो डस्टिंग के कपड़े हैं ना ये बहुत ज़बरदस्त है भाई। मतलब किसी भी क्लीनिंग में आप यूज़ जो इसको कर सकते हो। मैंने कल जैसे टीवी यूनिट वगैरह साफ़ करी थी, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करा था, तो बल हल्का सा मैंने जो है जो डेटोल होता है ना, हैंड वॉश लिक्विड होता है, वही मैंने डाला और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, और इतने से ही जो है उसमें ये बहुत अच्छा चमक गया था। और इसकी क्लीनिंग भी जो है मैंने अभी इसको धो लिया है, और अच्छे से निचोड़ के अब इसको जो है जितने भी ये किचन के जो ये दराज वगैरह काफ़ी टाइम से मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी, और ये ना इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और साथ साथ में बहुत स्पीडली क्लीन होते हैं, मतलब इनमें ना हाथ भी बहुत जल्दी जो है वो चलता है। तो बस इसीलिए, और अभी जो है यहाँ पर जो है इसको मैं सबसे अच्छे से जो इसको क्लीन कर लेती हूँ। बस अभी सारा काम खत्म हो गया, फटाफट से मैं जाऊंगी बच्चों के पास, उन दोनों को नहला के रेडी करूंगी। और दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी, अब मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं नहाऊंगी। उससे पहले जो है मेरे पास टाइम है, तो उससे पहले जो है मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी, और उसके बाद चलते हैं वरुण की पेटीएम में। साथ साथ में ना बीच में दूध वाले भैया भी आ गए थे, और ऐसा ही होता है जब बीच में कोई मतलब किसी काम के बीच में इंटरफेरेंस को कोई हो जाती है ना, या बीच में रुक जाता है काम, तो उस काम में ना फिर बरकत सी नहीं होती है। और पोछा जो किचन में 2 बार लगता ही लगता है, क्योंकि मतलब क्या होना है, एक बार में इतना अच्छा सा किचन, इतना और सारे रूम क्लीन हो जाते हैं, लेकिन किचन एकदम इतने अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो बस अभी थोड़ा सा एरिया और रहता है, दोनों रूम भी क्लीन हो गए, किचन भी क्लीन हो गई है अच्छे से, घर जो है वो बहुत अच्छे से चमक गया, बहुत बहुत अच्छे से जो है। और टाइम से मेरा काम भी जो सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया था। खाना वगैरह मैं आके जो है वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी ना सुबह मैंने भी क्या नाम है, एक बार फिर से मैंने पहले सुबह तो मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने जो है वो दूध के साथ लड्डू वगैरह खा लिया, तो मुझे भी जो है इतनी भूख नहीं है। तो बस अभी पोछा लगा के और फिर जो है फटाफट से हम चलते हैं।
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी जो है सुबह का टाइम है, बज गए हैं 10:30 और दूध वाला आ गया। तो दूध अभी उबाला नहीं है क्योंकि मैं हो गई हूँ रेडी। और मैंने उस दिन शादी में गई थी ना, वही सूट वापस पहन लिया। 2-3 घंटे पहन, 3-4 घंटे पहना होगा, तो अभी भी 1-1.5 घंटे के लिए पहना है क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं वरुण के स्कूल में, उसकी PTM है। और तो अभी हो रहे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि PTM आई थिंक 12 बजे तक होती है। फिर उसके बाद भी मैं सुबह से जो है तैयारियों में लगी हूँ, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही। वो क्यों चल रही, बाय टाइटल आपको पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो मैं व्लॉग में आप लोगों को बता दूंगी कि कौन आने वाला है, जिसके लिए हम जो इतनी सारी साफ़ सफाई जो सुबह से जो है वो मैं लगी हुई हूँ। तो वैसे इतनी साफ़ सफाई तो हम डेली बेसिस पे करते भी हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं कर भी नहीं पा रही थी। तो आने वाला कौन है उसके बारे में मैं आपको दिखा भी दूंगी इस व्लॉग में, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, जैसा भी पॉसिबल रहा। क्योंकि हम खुद जा रहे हैं तो वो लोग कैसे आएंगे, हम मतलब हिमांके पापा उनको खुद लेने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे PTM में, उसके बाद जो है बाकी का देखते हैं जो भी है। फिलहाल जो है हम चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट है हम लोग। और सूट कैसा लग रहा है बताइए। ये वही सूट है जो मैंने करवा चौथ पर पहना था ना, ये वही सूट है। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले जो है दरवाज़ा कर लेते हैं बंद, क्योंकि एक अकेला जब इंसान रहता है ना तो हर वक्त सबसे पहले उसको ना क्या रहता है, चाबी ताला। सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ ये होती है। और ये ना बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी कह सकते हैं, बहुत बड़ा बोझ कह सकते हैं ये। और गुम हो जाए ना तो उससे बड़ी दिक्कत जो है वो हो जाती है। तो चलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चलेंगे नीचे। ऊपर का काम हो गया है, नीचे का नहीं किया। नीचे का मैंने कल किया था और अभी तक साफ़ सुथरा से ही चमकदार है। थोड़ा बहुत रेत मिट्टी जैसी भी हुई है मामूली सी, तो वो आज चल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो साफ़ सुथरा ही है। अभी दिखाती हूँ, यहाँ से तो एकदम साफ़ सुथरा है और यहाँ हुई है थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी, थोड़ी बहुत बाहर आते जाते हैं ना, बाहर रहता है उसकी वजह से, नहीं तो एकदम साफ़ सुथरा है। तो अभी चलते हैं और आने के बाद बात करूँगी। तो जी बस अभी जो है व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे। मैं आ रही हूँ वापस PTM से और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।